आज हमारे प्यारे देशवासियों और हमारे प्यारे द्वीपवासियों, अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों, आज जो डेली टेलीग्राम में जो न्यूज़ छपा गया है जो अर्थ कटिंग का, तो ये देखिए उसमें एकदम खुलेआम दिख रहा है कि इतनी बड़ी पहाड़ को कई दिनों से माइनिंग चल रहा है, स्टोन माइनिंग चल रहा है। अब वहाँ पे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि वहाँ पे इतने दिनों से इतनी बड़ी पहाड़ को जो इतने बहुत सारे दिन से जो माइनिंग वहाँ पर स्टोन माइनिंग चल रहा है, देख रहा है स्टोन तोड़ रहा है, क्या वहाँ के आरआई पटवारी और तहसीलदार के नज़र में चीज़ आई नहीं, या इनके समझौतों में ये काम चल रहा है? इस तरह के कानून अपराध जो चल रहा है, जो स्टोन माइनिंग हो रहा है, तो हमारे अंडमान निकोबार के जो डीसी साहब बैठे हैं, क्या इस चीज़ पे कानूनी कार्रवाई करेंगे या फिर उनके दायरे में ही काम चल रहा है? तो जनता का सवाल ये है, इतनी बड़ी पहाड़ को जो आज ड्रिल बिट लगा करके तोड़ रहे हैं, कौन सा कानून पे इसको जो है ये माइनिंग चल रहा है, स्टोन माइनिंग चल रहा है इतने दिन से, क्या इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगा? क्या ये लोग जो है जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे? ये कितने दिन से चल रहा है? क्या डीसी साहब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, या तो फिर ये डीसी साहब को यहाँ से निलंबित किया जाएगा? जो इस कानून के उस पर रूल्स के इस मुद्दे पर काम करने वाले कोई डीसी साहब आएंगे? इस तरह के कई माइनिंग जो है आज हमारे पोर्ट ब्लेयर सिटी के अंदर, श्री विजयपुरम में इस तरह का कई तरीक़ा के अर्थ कटिंग चल रहा है, इलीगल माइनिंग चल रहा है। तो इस सब चीज़ में यहाँ के पटवारी और यहाँ के चौकीदार क्या सोए हुए हैं? इतनी दिन से इतनी बड़ी पहाड़ को काटा जा रहा है। आज हमारे जनता का सवाल है कि आज के डेली टेलीग्राम में दिया गया है, कौन सा इलाका? टेरलाबाद इलाका में इतनी बड़ी माइनिंग चल रहा है। दिल्ली किसके सामने? आरएसएन के सामने? आरएसएन के बगल में जो इतनी बड़ी रोड से कितना दूर है? रोड से जस्ट बगल ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, रोड से जुड़ा हुआ है। आने जाने वाले कौन सा पंचायत में आता है? ये सिप्पीघाट पंचायत में आता है। उस वार्ड मेंबर के नाम पता है आपको? वार्ड मेंबर तो सामने ही रहता है। क्या नाम है उनका, कुछ पता है? शायद कोई दुकान रखा है, रामा कुछ नाम है उनका, वो तो वार्ड मेंबर एक सामने ही रहता है। तो उनके घर के सामने ही होता है? उनका घर का सामने ये उनका दुकान और ये जो माइनिंग चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर दूरी पर ये चल रहा है। तो ब्रेकर का साउंड नहीं आता होगा? कान में रुई रखा होगा शायद, सभी तो कान में रुई रखे हैं जी। ओपनली चल रहा है आज, तो इसलिए मैं पूछता हूँ अंडमान के डीसी साहब क्या कानूनी कार्रवाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? स्टोन क्रशर कितना चलता है उस इलाका में? टोटली वहाँ पे 3 क्रशर चल रहा है। किसी किसी का नाम पता है आपको? ये नाम तो मुझे उतना नहीं मालूम, वहाँ पर में 3 स्टोन क्रशर। और पंचायत का अंडर में एरिया आता है? जी, सिप्पीघाट पंचायत है। तो ये एरिया में जिला परिषद मेंबर भी है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? समिति मेंबर भी है? बिल्कुल। तो प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी भी है? बिल्कुल हो सकता है। सिप्पीघाट का पंचायत का सेक्रेटरी का कोई दायित्व रहता है? होना चाहिए। क्या आप मिनरल रूल के मुताबिक इसको जेल भेजना कि नहीं भेजना था? भेजना चाहिए, वही तो जनता की सवाल है और काला पानी का भी सवाल है। अदर स्टेट में वो जो मशीन को सालों भर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं ऐसा करने वालों को, क्या अंडमान में ऐसा नहीं कर सकते हैं? यही तो जनता की सवाल है, क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? जब रूल्स को फॉलो नहीं करना है तो वो सीट छोड़ के क्यों नहीं जाते? वो जितनी इलाका है पत्थर तोड़ा गया, वो इलाका का सर्वे करके कितना टन माल निकाला गया, उस माल के मुताबिक उसको ऊपर में पेनाल्टी और सजा दोनों देना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो यही तो जनता पूछ रही है। मिनरल रूल्स के मुताबिक उसको तो तड़ा लग जाएगा, वो कभी जमानत में ही नहीं आएंगे। लगना चाहिए, क्यों नहीं लगा रहे एडमिनिस्ट्रेशन? सवाल हमारा काला पानी न्यूज़ का दोबारा, काला पानी चैनल का दोबारा सवाल ये है एडमिनिस्ट्रेशन से, और जनता भी पूछ रहा है कि ऐसे माइनिंग करने वालों को, ऐसे कानून के खिलाफ करने वालों को ऊपर में सज़ा क्यों नहीं हो रही है? सवाल यही है एडमिनिस्ट्रेशन से। जय हिंद।